नमस्कार। तथास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। तथास्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम ये कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनसे जुड़ी मिथ्स को हम दूर कर सके, क्योंकि जब तक मिथ्स हमारे मन में रहती हैं तब तक हम एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस को कभी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए तथास्तु की एक कोशिश होती है कि हमेशा हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी सब्जेक्ट पर बात करें और उससे जुड़ी मिथ्स को दूर करें। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं बहु विवाह की, यानी मल्टीपल मैरिजेस। कई लोगों की जिंदगी में आपने देखा होगा कि एक शादी होती है, वो रिश्ता टूटता है, फिर दूसरी शादी होती है, वो रिश्ता टूट जाता है। इसी तरह कई शादियां होती चली जाती हैं, बट वो कहीं पर भी अपने आप को सेटल्ड महसूस नहीं करते। इसके पीछे क्या वजह है, इससे जुड़ी धारणाएं क्या है, उस पर हम आज बात करेंगे और चाहेंगे कि आपके मन में भी अगर कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 0120391111 और आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। बहु विवाह पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आभा शर्मा। तो आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहु विवाह, मल्टीपल मैरिजेस के बारे में। जिन लोगों की जिंदगी में इस तरह के सिचुएशंस बनती हैं, उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि बहु विवाह होता क्या है और उससे जुड़ी धारणाएं क्या हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दो इंसानों को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है। हर इंसान के शादी को लेकर कई अरमान होते हैं, पर कई बार विचार ना मिलने के कारण या आपसी तालमेल ठीक ना होने के कारण रिश्ते निभ नहीं पाते और टूट जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों में कई अच्छे व बुरे योग हैं। उन्हीं में से एक दोष है बहु विवाह दोष। एक ऐसा ग्रह दोष जिसमें कई बार शादियां करने के बाद भी रिश्ता टिक नहीं पाता और व्यक्ति गृहस्थी सुख से वंचित रहता है। इस दोष में ग्रहों की दशा कुछ इस तरह बनती है कि पति पत्नी के बीच गलतफहमियां और घर में अशांति बनी रहती है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और संयम बना रहे तो ऐसे ग्रह दोषों को भी मात दी जा सकती है। ज्योतिष विद्या में ऐसा माना गया है कि जब बहु विवाह योग बनता है कुंडली में तो काफी गृहस्थ जीवन में मुश्किलें आती हैं। सेटल्ड लाइफ दोनों पार्टनर्स लीड नहीं कर पाते हैं। आभा जी, सबसे पहले तो क्या बहु विवाह दोष है? देखिए, प्राचीन काल में भी बहुविवाह होते थे। पॉलीगैमी या मल्टीपल मैरिज या बहुविवाह जो है वो प्राचीन काल से ही चलता रहा है। भारत में भी और दूसरे देशों में भी ऐसा होता है कि कई मैरिजेस होती हैं और कई सोसाइटीज में, समाज में, कई कंट्रीज में इसको बुरा भी नहीं मानते हैं। भारत में क्योंकि एक आदर्श परिवार की कल्पना की गई है जहाँ भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया, तो इसीलिए सभी के लिए एक विवाह को ही उचित बताया गया है। क्योंकि मल्टीपल मैरिजेस से या मल्टीपल स्पाउस होने से, कई पार्टनर्स आपके हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अभी अगर हम कुंडली में देखते हैं तो अगर सप्तम भाव जो विवाह का भाव है उसका संबंध अगर एकादश भाव से आता है, एकादश भाव के स्वामी से, उसके 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 बैठे हुए ग्रह से, तो जरूर एक से अधिक विवाह बन सकते हैं। दूसरे, इसका संबंध अरिष्ट से भी आता है कि अगर पहली पत्नी का या पहले पति का मृत्यु हो जाए, अरिष्ट आ रहा है कि डेथ हो गई, तो जीवन चलाने के लिए अगर दूसरा जीवन साथी चुनेंगे तो दूसरा विवाह होगा। अगर दूसरे से भी डाइवोर्स हो जाता है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर तीसरा विवाह होगा। क्योंकि इंसान तो सुख तो हमेशा ही चाहता है। इसके साथ ही अगर चौथा घर जो कुंडली का है वो पीड़ित है तो वो दिखाता है कि वो व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा एक व्यक्ति से, और हो सकता है कि वो उसकी बने ही ना पहले पार्टनर से, और इसीलिए वो दूसरा विवाह के लिए इच्छुक हो या तीसरे के लिए। तो ऐसे चलता है। साथ में जो द्विष भाव राशियां हैं, डुअल साइंस, जो बुध और बृहस्पति की राशियां हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, इनके स्वामी, क्योंकि ये डुअल साइन है, ये डबल देते हैं हर चीज। तो इन ग्रहों का प्रभाव होना या लगन कुंडली में इनकी राशियों का होने से भी कई बार बहुविवाह के योग बनते हैं। राइट। तो आपने प्लैनेटरी पोजीशन समझाई कि किस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन होती है जब इस तरह का योग बनता है। इस समय उमेश है हमारे साथ। जी उमेश, हेलो। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग।
मैडम मेरा मैडम आभा जी से क्वेश्चन ये था मैडम हाँ जी। कि मैडम मेरी तुला लगन की कुंडली है मैडम। अच्छा। और लगन में मैडम शनि बैठे हैं मैडम 16 डिग्री के। और 28 डिग्री का मंगल बैठे हैं। और मैडम जो मेरा कर्मेश है मैडम चंद्रमा मैडम वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा। तो और मैडम जो बुध है मैडम वो सिंह राशि में एकादश भाव में मैडम। तो मैडम ये पूछना है मैडम जैसे कि शनि मैडम यहाँ पे उच्च का हो रहा है मैडम। तो पहली बात मैडम ये कोई क्या योग क्रिएट कर रहा है, और अगर ये योग क्रिएट कर रहा है तो उसकी सप्तम दृष्टि तो मैडम नीच की पड़ेगी मैडम सप्तम हाउस में। बिल्कुल उमेश जी। तो मैडम सप्तम हाउस तो मैडम बिजनेस का होता है प्लस मैडम ये मैरिज का होता है। तो मैडम क्या इससे रिलेटेड क्या मैडम मेरे को लॉस मिले हैं क्या भविष्य में मैडम, ये जानना था मेरे को। बिल्कुल पूछते हैं आभा जी से, क्या जी कहेंगे आप देखिए, इन्हें? सब लगन में शनि उच्च के हो गए हैं। जब भी ग्रह उच्च के होते हैं, राहु केतु को छोड़ दीजिए, सूर्य चंद्रमा मतलब इनको अगर उच्च के होते हैं तो एक महापुरुष योग बनता है और शश योग बनता है शनि के उच्च के होने से लगन में। अब उच्च का शनि जब सप्तम भाव को देख रहा है, और सप्तम भाव ना केवल विवाह का भाव है बल्कि बिजनेस पार्टनर्स का भी भाव है, तो ऐसा हो सकता है कि शनि के जो अच्छे प्रभाव है वो तो इन्हें मिलेंगे ही, क्योंकि उच्च का है तो वो मेहनत कराएगा, लेकिन वो मल्टीपल बिजनेसेस दे सकता है। करेक्ट। और ये जरूर है कि शनि की दृष्टि जब सप्तम पे पड़ती है तो विवाह देर से होता है, लेकिन ये उच्च के शनि है तो ये शुभ हो गए हैं, अपनी मित्र राशि में है, तुला राशि में, तो वो शुभ है, तो वो विवाह जल्दी दे सकते हैं। और अब ये देखना पड़ेगा सप्तम भाव पे, सप्तमेश पर, और शुक्र जो कारक है विवाह का, उस पे किनकी दृष्टि है। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर दिश भाव स्वामी जो है, जैसे 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं, या मंगल शनि राहु केतु की दृष्टि, मतलब मंगल इनकी कुंडली में तो शनि उच्च के ही हैं, शुभ हो जाते हैं, योग कारक है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो बिजनेस में भी, विवाह में भी। और शुक्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कारक हैं विवाह के, और विवाह के या प्रेम संबंधों के, उससे सुख मिलने के। ओके, तो उमेश जी उम्मीद करते हैं आभा जी के आंसर से आप सेटिस्फाइड हैं। इस समय पंकज दिल्ली से कुछ पूछना चाहते हैं। जी पंकज। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया अभी, दरअसल मेरे को जो पूछना था वैसे तो आपने पहले ही बता दिया, फिर भी थोड़ा सा मैं अलग करके पूछ लेता हूँ। हाँ जी। कि जैसे 11वें भाव में अगर सप्तम भाव का किसी तरह का संबंध बन जाता है तो इसमें किस तरह ये दूसरे विवाह के लिए प्रभावित करता है, इस तरह के योग। दूसरा, अगर जैसे शुक्र और 7वें भाव का स्वामी एक साथ हो और 11वें भाव में हो तो ये किस तरह के योग बनाएगा, फिर दूसरे विवाह के योग किस तरह से आगे ले जा सकता है। जी पूछते हैं आभा जी से। जी देखिए, जो ये बता रहे हैं सप्तमेश का संबंध एकादश से, तो ये देखिए विवाह होने के लिए, लीगल मैरिज जो है, लीगल मैरिज, उसके लिए सप्तम भाव के स्वामी का बलि होना जरूरी है। अगर वो अपने घर को देखते हैं तो जरूर विवाह होगा। और अगर सप्तमेश, ऐसे सप्तमेश अपने घर को देखते हैं और उनका संबंध एकादश भाव से भी बनता है, तो इसका मतलब फिर दूसरी मैरिज भी हो सकती है, तीसरी मैरिज भी हो सकती है। अच्छा। तो ये तो बनेगा। लेकिन अगर सप्तमेश मतलब अपनी कुंडली में देख रहे हैं, सप्तम भाव बलि है, लेकिन अगर शुक्र पे पीड़ा है, तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति का विवाह तो एक ही हो, लेकिन वो आगे उसकी सेकंड मैरिज ना हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या संबंध हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। तो एकादश भाव से संबंध सिर्फ सप्तमेश का बैठ जाने से नहीं हो जाएगा कि एक से ज्यादा विवाह हो जाएंगे। ये हमें पूरा टोटलिटी में कुंडली देखनी पड़ेगी कि किन शुभ ग्रहों की दृष्टि है, किन की कौन बलि ग्रह है, कौन नहीं है, और दशाएं कौन सी आ रही है आगे बनने वाली। अगर दशाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य की दशा आ गई या केतु की आ गई, जिसमें इंसान विरक्ति होती है या विवाह से वो दूर भागता है, तो हो सकता है विवाह ही ना। प्रॉबेबली इनकी कुंडली को स्टडी करना ज्यादा अच्छे से जरूरी होगा। आप अगर चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स। हमारा एसएमएस नंबर है 560068। इस समय कल्पना कुछ पूछना चाहती हैं। जी कल्पना। हेलो हेलो कल्पना अभी नहीं है लाइन पे। प्रियंका हमारे साथ है। जी प्रियंका बताएं। नमस्ते। हेलो हेलो जी प्रियंका जी। मैम, मैं आपके फोन के लिए बहुत ट्राई कर रही थी कई दिनों से। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज मैं क्वेश्चन में बहुत परेशान हूँ मैम, मुझे इसलिए पूछना है ये। थोड़ा सा प्रियंका आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी लाइन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। हेलो मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने बारे में एक बात पूछनी थी मैम से। मैम बहुत होशियार है, इनसे एक बात पूछनी है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम प्रियंका जैन है और मेरी जो है कर्क लगन की कुंडली है, और जो मेरे में है केतु 11वें भाव में है, और शनि मेरे 5वें भाव में है, और चंद्रमा मेरे 4थे भाव में है, और शुक्र 7वें में है। तो प्लीज मुझे बताएंगे कि मेरा एक बार डिवोर्स हो चुका है, तो आगे की मेरे फ्यूचर कैसे है, और आगे हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, कैसे होगा मेरा
क्या लाइफ आगे फ्यूचर में? कल्पना, जरूर आपने जो डिटेल्स दी हैं वो आभा जी के ध्यान में है, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस ब्रेक के बाद हम आभा जी से जरूर पूछेंगे कि आपके आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। आज हम तथास्तु में बहु विवाह की बात कर रहे हैं, मल्टीपल मैरिजेस जिनकी जिंदगी में होती हैं, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन वो उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। और यूजुअली जब वो एस्ट्रोलॉजी के चंगुल में फंसते हैं, मैं कहूँगी मिथ्स के चंगुल में फंसते हैं, तो फिर उनकी सोच पूरी तरह से भ्रमित होती चली जाती है। उससे हमारी कोशिश है आपको बाहर निकालने की। तो देखते रहिए तथास्तु। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तथास्तु में आज मल्टीपल मैरिजेस की। कोई भी रिश्ता जो होता है, जब शादी होती है दो लोगों की, तो कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों पार्टनर्स में हो तो फिर वो पूरा जो रिश्ता है वो ताउम्र वो निभा सकते हैं। लेकिन जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सूझबूझ, हमारी सोच से बहुत हद तक रिलेटेड होती है। आभा जी, क्या ग्रहों की दशाएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि वो दो लोगों के रिश्तों में दरार ले आए? जी, पहले मैं प्रियंका जैन जी के क्वेश्चन बिल्कुल, का आंसर उनके दे दूं प्रश्न हम पहले कि उत्तर उन्होंने पूछा, उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन अपनी कुंडली बताई है, लेकिन प्रियंका जी को अपनी कुंडली पहले हमें भेजनी पड़ेगी, क्योंकि उसे हम चेक करेंगे। मुझे डिग्रीज नहीं पता इन्होंने क्या बताई नहीं, और शुक्र की स्थिति भी नहीं बताई। विवाह का इन्होंने पूछा था, दूसरा विवाह होगा नहीं या कब होगा, तो उसके लिए देखिए अभी जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो तो अच्छे नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अच्छे योग हैं क्या कुंडली में, और ये आने वाली दशाएं अगर इनके जीवन में अच्छी हैं तो विवाह दूसरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिषी जनरली जो ज्यादा पूरा उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वो एक दो योग देख के बहुविवाह या ब्रेक्स देख के, जैसे कि मंगल का रोल आ जाता है जो अष्टमेश है अगर, तो पहला विवाह तोड़ देता है। तो ऐसे में इनका विवाह टूटा, इनमें इनका शायद इनका दोष भी नहीं था उसमें, लेकिन वो योग था और वो टूटा। लेकिन हो सकता है इन्हें सुख मिल रहा हो दूसरे विवाह में, दूसरा विवाह इनके लिए खुशियां लेके आ सकता है। तो ये हमें एसएमएस करेंगी तो जरूर हम इनका लेंगे। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप अपनी बर्थ डिटेल्स एसएमएस कर दें ताकि डिटेल में आपकी कुंडली को स्टडी किया जा सके। और उसके बाद आभा जी ने कह ही दिया है कि दूसरा विवाह बिल्कुल हो सकता है, और अगर आप चाहें तो उसमें खुशियां भी आ सकती हैं, वो खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकती हैं। आभा जी, जैसे मैंने पूछा कि क्या ग्रह की दिशाएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि एक रिश्ते में दरार आ जाए? देखिए ये तो खैर कुंडली बताएगी क्या है, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि एक फ्री विल जो है, जो पुरुषार्थ है या जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो इस जन्म के हम कर्म कर रहे हैं, क्रियामान कर्म, उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम प्रारब्ध लेके आते हैं, एक संचित कर्म लेके आते हैं, एक भाग्य लेके आते हैं, लेकिन इस जन्म के हमारे कर्म और हमारी सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको सही रखेंगे तो हम इसके दोष से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं और अपना एक जीवन सुखद जीवन जी सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी हमेशा आ ही जाती है, तभी रिश्तों में दरार आती है। तो अगर मैच्योरिटी के साथ हम अपने रिलेशंस को हैंडल करें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आभा जी, क्या किसी कुंडली के जरिए आप हमें समझा सकती हैं कि कैसे जब मल्टीपल मैरिजेस का योग बनता है तो क्या कुछ होता है? जी, देखिए 6 फरवरी 1917 20:08 यानी कि रात के 8:08 ब्यूडापेस्ट हंगरी की कुंडली है। ये एक अभिनेत्री की कुंडली है जिन्होंने 9 विवाह किए, अच्छा। जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है लीगल मैरिजेस के लिए। तो ये हॉरोस्कोप हमें मिला, इसलिए मैंने इसे बहुत, इट्स ए वेरी यूनिक हॉरोस्कोप आल्सो। तो इस हॉरोस्कोप में देखिए आप, ये कन्या लगन की कुंडली है और मकर नवांश है। कन्या लगन, जब मैंने बताया कि डुअल साइन यानी द्विषभाव यानी बुध इसका स्वामी है, ये एक अपने आप में एक हिंट हो जाता है कि शायद एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम में भी मीन राशि पड़ रही है। अच्छा। अब इनके स्वामी अगर हम देखेंगे तो देखिए इनकी जो विवाह हुए वो शुक्र की महादशा से शुरू हो गए। 1937 में इनका पहला विवाह हुआ, फिर 1942 में, फिर 1949 में, फिर 64 में, 66 में, 75 में, 77 में, 1983, 86। तो ये 9 विवाह इनके इन सालों में हुए। वो क्यों हुए? तो कुंडली अगर हम देखेंगे तो शुक्र जो है वो जो विवाह के कारक भी हैं, वो उच्च के मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और जो कि मंगल अष्टमेश है, यानी कि अष्टम भाव का जब संबंध आ जाता है शुक्र से, तो वो विवाह या प्रेम संबंधों में
उसको प्रॉब्लम लाएगा, बल्कि उसको तोड़ेगा। तो वो एक संबंध से सुखी नहीं होंगे, उससे उनका मन हट जाएगा, वो दूसरी जगह जाएंगे। और ये दोनों बैठे हैं मन के भाव या प्रेम संबंध के भाव या पंचम भाव में, और वहां पे साथ में सूर्य भी बैठा है। सूर्य सेपरेटिव प्लेनेट है, तो जब सूर्य के साथ शुक्र का रोल आया तो वो पहले पति से सेपरेशन दिखा रहा है। और मंगल उच्च का वहां बैठा है, तो वो गेन भी देगा आपको। देन अष्टम भाव जो है वो छुपे हुए प्रेम संबंधों का भी भाव है। उसका स्वामी उच्च का होके प्रेम विवाह के साथ कारक के साथ बैठ गया, और साथ में उस पर दृष्टि है एकादश भाव। मैंने बताया एकादश भाव का संबंध आएगा विवाह होने के लिए, नहीं तो संबंध होके रह जाएगा। तो एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो अपने ही घर में बैठा है, और शनि के साथ है जो वक्री है। वक्री ग्रह भी ऐसा रिजल्ट देते हैं कि वो एक से ज्यादा दे सकते हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर योग और कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र सूर्य मंगल और चंद्रमा और शनि का आपस में, ये इतने 5 ग्रह जो जुड़े, तो इन 5 ग्रहों की जो आगे दशाएं आई, शुक्र की, सूर्य की, चंद्रमा, मंगल, इन सब ने आगे इनको 9 विवाह कराए, और ये कभी सेटिस्फाइड भी नहीं रही। तो ये एक योग था इनकी कुंडली में, इसीलिए इन्होंने इतने सारे विवाह किए। एब्सोल्युटली, आई थिंक कार्मिक थ्योरी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबल पूरी तरह से एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर हमारे कर्मों में ऐसा लिखा है, हमें वो कर्म भोगने हैं, तो फिर ऐसा होगा ही। तो यानी कि ग्रह दशाएं या कुंडली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी सोच। देखिए कार्मिक थ्योरी के लिए एक और मैं बात बताऊं कि डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की 40 इयर्स की रिसर्च है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो कि फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री रहे हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, उनकी 40 इयर्स की रीबर्थ की रिसर्च है, जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि पुराने जन्मों के संबंध अगले जन्म रीबर्थ होता है, और पिछले जन्म की आदतें और हैबिट्स आपकी इस जन्म में भी आती हैं, पास ऑन होती तो ऐसा कई बार है बहुविवाह में ये भी देखा जाता है कि बिकॉज पंचम भाव आपका पिछले जन्म का भी भाव है, पिछले जन्म के कर्मों का, तो हो सकता है पिछले जन्म में आपके कुछ कर्म ऐसे थे, विवाह जिनसे हुआ था पिछले जन्म में, उनसे वो सुख आप उन्हें नहीं दे पाए, या आपका एक बनता था उनके लिए कुछ करना, तो इस जन्म में आपको वो पूरा करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, तो वही कर्म थ्योरी जो है वो कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कर्मों के खेल को समझ लें, तो फिर हमारी जीवन की आधी मुश्किलें तो शायद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें अवेयरनेस आ जाएगा, विल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि हाँ ये इसी वजह से हो रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम मल्टीपल मैरिज का जो ये योग बनता है कुंडली पर, इस पर बातें जारी रखेंगे। तो देखते रहिए तथास्तु। जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, हम फटाफट ज्योतिषी के पास भागते हैं, ये सोचकर कि शायद वो हमें अपने जिंदगी, आगे आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ नया बता देंगे, या हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें दे देंगे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि बहुत सारी चीजें हम पर, अपने आप पर निर्भर करती हैं। और कई बार तो बहुत से पंडित होते हैं जो हमें कर्मकांड में फंसा देते हैं, कई तरह की पूजा पाठ बता देते हैं, उससे कोई फल भी नहीं मिलता, और हमारी एनर्जी और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। आभा जी, मल्टीपल बहुविवाह का जो योग है, उससे जुड़ी एक बहुत पॉपुलर मिथ ये है कि पंडित जो होते हैं वो कहते हैं केले के पेड़ से शादी करवा लीजिए, या कुंभ विवाह करा लीजिए, विष्णु जी के साथ विवाह करा लीजिए, तो फिर आपकी शादी नहीं टूटेगी, आपके रिश्ते में कड़वाहट नहीं आएगी। ये कितना सही है? देखिए ये बिल्कुल मतलब सही नहीं है, क्योंकि अगर वो बहुविवाह का कॉम्बिनेशन है और वो दृढ़ कर्म है, यानी अगर फर्स्ट स्पाउस की डेथ होनी है, तो वो ये पूजा कराने से नहीं होगा कि उसकी वो बच जाएगा। और दूसरी एक और बात, अगर बहुविवाह का कॉम्बिनेशन है तो कुंडली मिलाने के वक्त उसकी व्यक्ति की शादी, अगर उसकी में अल्पायु या ऐसा कुछ योग आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए कि उसकी आयु हो, मैच प्रॉपर करा जाए, प्रॉपर सारे दोषों का साम्यम हो। और ये कराने से भी ऐसा देखा गया कि बाद में शादियां टूटी हैं, जहाँ डाइवोर्स हुए वहाँ डाइवोर्स हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि उससे अच्छा उसको काउंसलिंग दी जाए, उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि उसकी अगर पहला विवाह नहीं स्थिर रहा या चला नहीं, तो दूसरा विवाह अगर उसके भाग्य में सुख है तो वो करे, और अगर उसके भाग्य में वो सुख ही नहीं है तो दूसरा या तीसरा या पांचवा विवाह करने का भी कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम है। कुछ एसएमएस आए हैं हमारे पास आभा जी। सबसे पहला एसएमएस आया है विशाल का, जिन्होंने पूछा है कि उनकी एक तो जॉब उन्हें कब मिलेगी, और उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप जो अभी ठीक नहीं है वो कब तक ठीक हो जाएगा। जी, 20 नवंबर 1983, 2357 सांभर राजस्थान की है। इन्होंने पूछा है जॉब कब मिलेगी और रिलेशनशिप विद वाइफ।
देखिए, पहली बात रिलेशनशिप विद वाइफ का हम देखें तो इन्हें अपनी वाइफ का सम्मान तो करना पड़ेगा, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम आएगी। और इनको कुछ फोबियाज और कुछ दिमाग में ये बना भी लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा और राहु की युति हो रही है और उस पे काफी सारे 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा अपने को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मंगल इनके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो गुस्सा अगर ये करते होंगे तो ये तो इन्हें अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा, काउंसलिंग की इन्हें जरूरत है। दूसरे 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2010 से, यानी कि इस साल के अंत में ही इनके अच्छी जॉब लगने के योग आ रहे हैं। और इनको थोड़ा सा अपने व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए नारायण कवच करना चाहिए, या कोई भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो इनको फायदा होगा। और भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत पीड़ित है, तो मन इनका पीड़ित है। तो यही हम माइंडसेट की बात करते हैं। थोड़ा सा कई बार हम छोटी छोटी सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आई थिंक थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पवन ने हमसे पूछा है कि उनकी जॉब स्टेबिलिटी कब तक होगी, क्या उनकी जॉब में कोई ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, और साथ ही उनकी शादी कब होगी? जी, 5 जून 1979, 21-18 दिल्ली की कुंडली है। और देखिए, ब्रेक्स तो इनके इसमें करियर में रहेंगे, क्योंकि अष्टमेश अगेन चंद्रमा जो बनते हैं वो 10वें घर यानी प्रोफेशन हाउस में बैठ गए हैं। अच्छा। तो थोड़ा तो ब्रेक्स इनकी लाइफ में रहेंगे, लेकिन नवंबर 2000 से अच्छा थोड़ा समय लग रहा है, दशाएं अच्छी आ रही हैं। और अगर ये भगवान शिव की भक्ति करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के स्वामी तो भगवान शिव है, फायदा हो तो इन्हें सकता फायदा है। होगा। हर्षल ने हमसे पूछा है कि उनकी शादी कब तक होगी, और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी फिलहाल बहुत खराब चल रही है, क्या उसमें कोई सुधार आ पाएगा? जी, सुधार जरूर आएगा। अक्टूबर 2011 से इम्प्रूवमेंट है, और पत्नी के भाग्य से ही इन्हें मिलेगा। विवाह भी इनका अभी नहीं हुआ है, तो अक्टूबर 2011 से 1 साल के अंदर इनका विवाह हो जाएगा, और तब से इनका फाइनेंशियल भी इम्प्रूव होंगे। ओके, थैंक यू आभा जी। आज हम इतने ही एसएमएसेस शामिल कर पाएंगे, और जिनके एसएमएसेस हम इस कार्यक्रम में फिलहाल नहीं ले पाए, अगले हफ्ते हम उनके एसएमएसेस को शामिल करेंगे। आभा जी, जाते जाते बहुत स्विफ्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिनकी कुंडली में ये योग नजर आता है, वो अपनी सोच को किस तरह का रखें, किस तरह अपने माइंडसेट को बनाएं? जी, जिनके जो दोष हैं, अगर एक अच्छा ज्योतिषी उन्हें बता देता है, तो उनको उसकी अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। जो कुंडली की स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि जो अच्छे ग्रह हैं, उनको इम्प्रूवमेंट उस पे फोकस करना चाहिए। और अगर भगवान की वो भक्ति करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और दान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरा किसी का नहीं करते, हर्ट नहीं करते, तो उनके ये दोष भी दूर हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से समझाया, और ये जो जानकारी आपने बहु विवाह योग को लेकर दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि जब बहु विवाह योग कुंडली में नजर आता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने विचारों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, मैच्योरिटी के साथ एक रिलेशनशिप को हैंडल करना है। और अगर किसी वजह से आपका रिलेशनशिप टूट भी जाता है, तो अपने पूरी जो कमियां हैं उनको एनालाइज करने की जरूरत है। हम पहले अपने आप को बदलें, तो फिर अपने आप हमारे आसपास के लोग बदल जाएंगे। इसके बारे में जरूर सोचेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते तथास्तु में हम बात करेंगे अरिष्ट योग की। क्या होता है ये योग, और इसके बाद जब ये योग कुंडली में बनता हुआ दिखाई देता है, तो क्या ये दोष कहलाता है, और अगर ये दोष कहलाता है तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मिलेंगे अगले हफ्ते। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।